एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को साथ में लेकर काशी क्षेत्र में पधारे। वहां एक गुफा में जाकर के बैठ गए, ध्यान लगाने लगे। माता पार्वती को परिहास सूझा। धीरे धीरे कदमों से माता पार्वती भगवान शिव के समीप में गई। पीछे से जाकर के दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करते ही भगवान शिव की तपस्या में जो श्रवण बिंदु थे वह आंखों से टपका और वह भूमि पर गिरा। देखते ही देखते एक बालक बन गया। वह बालक उत्पन्न हुआ लेकिन अंधा उत्पन्न हुआ। पार्वती मां घबराई, रोते हुए बालक को देखा, विचार करने लगी, यह विकराल अंधा जटाधारी, यह विकृत दाढ़ी वाला यह बालक कौन है? यह बचपन से ही कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी कभी जीभ निकाल रहा है। पार्वती मां भयभीत हुई। भगवान शंकर ने कहा कि तुमने जो आंख मीच कर मेरे नेत्र बंद किए, इसी कारण से यह बालक अंधा उत्पन्न हुआ है। पार्वती कहने लगी, भगवान अब क्या होगा? भगवान कहने लगे, अब क्या हो सकता है? बालक तो उत्पन्न हो गया है, अब इसकी सेवा शुश्रूषा करो। पार्वती मां भी विचार करने लगी, यह कैसा पुत्र प्राप्त हुआ है जो बिल्कुल देखने में दैत्यों के समान बड़े बड़े दांत, बचपन से ही एक छोटे से बालक के रूप में भी इसके जितने भी लक्षण हैं वह सब एक राक्षस के समान प्रतीत हो रहे हैं। एक समय कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दोनों कश्यप के पुत्र हैं ना, दिति के पुत्र हैं, दोनों ही महान दैत्य हुए। कश्यप जो अपनी पत्नी की कामना से वन में जाकर के तप करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करते हैं, उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं। हिरण्याक्ष उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगता है। भगवान शिव कहते हैं, हिरण्याक्ष मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा, उसकी तुम सेवा करना। हिरण्याक्ष कहने लगा, भगवान आप मुझे जो पुत्र देंगे मैं उसका पालन पोषण अवश्य करूंगा। भगवान शंकर के पास जो वह अंधक पुत्र उत्पन्न हुआ था उसी को ला करके हिरण्याक्ष को भगवान ने दिया। देखो इसे ले जाओ, इसकी सेवा करना। महाराज ये तो अंधा है, चिंता मत करो, समयांतर में यह महान वीर होगा, इसके नेत्र भी होंगे, इसकी सेवा तो तुम करो। ले गए, ले जाकर के अपने पुत्र की सेवा शुश्रूषा करने लगे। समय आने पर उसी हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी का हरण किया और भगवान विष्णु वराह रूप से उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष का वध कर दिए, उस समय उसके पुत्र को बड़ा कष्ट झेलना पड़ा। हिरण्यकश्यपु के अपने पुत्र हैं, चार पुत्र हैं। चारों में सबसे छोटे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रहलाद जी महाराज। आहलाद, सनलाद, अनुहलाद और प्रहलाद, 4 पुत्र हैं। इन पुत्रों का अंधक के साथ एक समान व्यवहार नहीं रहता था, झगड़ा करते थे। यहां तक कि हिरण्याक्ष के पुत्र को राज्य से वंचित करा करके उसको बाहर कर दिया गया था। इधर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक वन में गया, वन में जाकर कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को इसने प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी जब इसके सामने उपस्थित हुए तब भगवान ब्रह्मा जी से इसने अनेक वरदान मांगे। अपने दुख का पूरा कारण इसने सुनाया। ब्रह्मा जी ने इसको नेत्र भी प्रदान किए, अनेक शक्ति सामर्थ्य प्रदान किए। इधर हिरण्यकश्यप जिसके भाई को वराह भगवान ने मारा, जब यह ज्ञात हुआ तो हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर जाकर कठोर तप करता है और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है। ब्रह्मा जी के प्राप्त होने पर यह वरदान मांगता है, कहता है, भगवान मैं किसी देव दानव से मेरी मृत्यु ना हो, न बाहर हो, न भीतर हो, न ऊपर हो, न नीचे हो, न दिन में हो, न रात में हो, आपके बनाई हुई किसी भी सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, आपके बनाए किसी भी महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए।
नान्तर बहिर्दिवानक्त मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्नन्नरैर्न मृगैरपि। और भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया, तथास्तु कह दिया। उसके पश्चात यह वरदानों को प्राप्त करके घर में आया, अपने पुत्र प्रहलाद को प्राप्त किया। वह प्रहलाद जो नारद के द्वारा गर्भावस्था में ही दिव्य ज्ञान जिन्हें प्रदान कर दिया गया था, जन्म लेते ही दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी भगवत भक्त हुए, भगवत भक्त हुए। यही पर हमें दिखाई देता है कि भगवान समदर्शी है। भगवान कभी किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि भगवान दैत्यों को मारते रहते हैं और देवताओं को हृदय से लगाते हैं। यही इस घर को देखिए, जहाँ हिरण्यकश्यपु को भगवान दंडित करेंगे ना, वहीं उसी कुल में जन्म लेने वाले भक्त प्रहलाद को हृदय से भी लगाएंगे। यानी भगवान भक्त की भावना के अनुसार ही उसका कल्याण करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने जो दिन रात भगवान से शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया, इसके कारण उनको मृत्यु दंड दे करके भी अपने धाम की यात्रा करवाई। और प्रहलाद जो भगवान का भक्त बना, दिन रात भगवान का संकीर्तन करता रहा, इस कारण से प्रहलाद को हृदय से लगा करके भी अपने धाम की यात्रा कराई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यपु के पुत्र जो प्रहलाद है, गुरुकुल इत्यादि में अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के पश्चात जब घर में आते हैं तो प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु पूछते हैं, भैया यह बताओ तुमने अब तक क्या पढ़ा है, कौन सी ऐसी विद्या सीखी है, उस विद्या को जरा मुझे भी तो बताओ। आज प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। पिताश्री, मैंने तो इतना सीखा है कि संसार में जितनी भी कार्य, जितनी भी सामग्री है, वह सब व्यावहारिक कर्मों को करने के लिए है। अंतिम परिणति, अंतिम विनियोग तो भगवान के चरणों में ही सबका किया जाता है। इसलिए इस संसार सागर को अंधा कुआं जान करके इसमें गिरने का प्रयत्न मत करो। वनम गतो यद हरिमाश्रय। इसी जीवन में मानव जीवन प्राप्त करने के बाद संपूर्ण जीवन के कार्य करते हुए अंत में वन में जाकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनका चिंतन करते हुए अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। पिताश्री, एक कुआं होता है और एक अंधा कुआं होता है। कुएं में, गांव के बीच में यदि कोई कुआं होता है, उस पर यदि कोई जीव गिर जाए, कोई न कोई आवाज सुनकर उसे बचा लेगा। लेकिन घनघोर जंगल में यदि कोई कुआं होगा, अंधा कुआं जिसे बोला जाता है, उस पर यदि कहीं कोई जीव गिर गया, बताइए उसे कौन बचाएगा। यह संसार भी अंधा कुआं ही तो है। एक बार जो इस चक्कर में पड़ जाता है, ग्रहण करना सरल है, जन्म लेने के पश्चात संपूर्ण संबंध स्वीकार करना सरल है, पर उन संबंधों से बाहर आना उतना ही मुश्किल है। इसलिए समय रहते आपका विवेक जागृत हो और आप भगवत भक्त बन करके भगवत चिंतन करते हुए आत्म कल्याण कर लें, इससे बढ़िया गति और कोई नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, पुत्र को गोद से उतारा और शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों को षंड और अमर्क को डांटा। कैसे विपरीत बुद्धि आपने मेरे पुत्र को दी है। पुनः लेकर गए, पढ़ाया लिखाया। दोबारा जब आए, पुनः यही प्रश्न। अब शायद इसकी बुद्धि संशुद्ध हो गई होगी। पुनः पूछा, बेटा क्या पढ़ा? तब उससे भी बड़ा ज्ञान। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने 9 मार्ग सीखे हैं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि 9 रास्ते इसने राज्य करने के, राज्य शासन व्यवस्था संभालने के सीखे होंगे। क्या कौन से रास्ते सीखा बेटा? उन्होंने कहा कि इस जीवन का जो उद्देश्य है वो इन्हीं रास्तों से ही पूरा होगा। पहला रास्ता है सुनो। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, इस पर आपका बुद्धि विचार करे, और जो सुनने लायक हो वही सुनो। सुनने लायक तो केवल भगवान की कथा ही है।
श्रवणं कीर्तनो विष्णोः स्मरणं सेवनं तथा अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताश्री सुनो, और भगवान की कथा ही सुननी चाहिए। देखिए यहाँ सुनना प्रथम भक्ति है, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इस प्रथम भक्ति को सुनना ही बताए हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। उन्होंने कहा सुनोगे किससे? जिससे सुना जाएगा ना, वही तो प्रथम भक्ति देने वाले होंगे। प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा। दोसर रति मम कथा प्रसंगा, दोसरी रति मम कथा प्रसंगा। यानी जिससे सुना जाए वह भी प्रथम भक्ति देने वाले हैं। सत्यों के समीप में जाएं, भगवान की कथा को सुने, उससे आपकी बुद्धि निर्मल बनेगी। फिर जब सुन लो तो बोले उसका कीर्तन करो। कीर्तन क्या है? बोले जो सुना उसको सुनाना ही तो कीर्तन है। केवल नाचते हुए संकीर्तन करने का नाम ही कीर्तन नहीं है। जो कथा सुनी उसी को घर में सुनाना, यही कीर्तन है। नामा कीर्तन, अनुकीर्तन का ज्यादा महत्व है, ध्यान रखना। अनु माने पश्चात, जो ऋषि मुनियों महापुरुषों के द्वारा कभी किसी काल में सुना दिया गया वही सुनाना चाहिए। रोज रोज नए नए भजन नहीं बना करके सुनाना चाहिए। नए नए भजन आज कैसे निकल के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे भजन जिनका कोई अर्थ नहीं, और उनको लोग गाते हुए दिखाई देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, सूरदास जी की सूर सागर, भक्तिमती मीराबाई के पद, रसखान कबीरदास जी महाराज, इनके कितने बढ़िया बढ़िया दोहे, रसखान जी के कवित्व, उनको छोड़ करके फिर भी लोग कौन कौन से भजन बनाते हैं। बोले कैसे कैसे भजन आप लोग सुनते हैं ना, तुझी में समाने को जी चाहता है। बताइए इसमें कहाँ भगवान है, बताइए। हाँ, ऐसे ऐसे भजन हैं जिन भजनों को सामने वाला सुने तो उसे ये प्रतीत ना हो कि भगवान कृष्ण के लिए या भगवान श्री राम के लिए गा रहे हैं या मुझ में समाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे भजन बना दिए गए हैं। हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा जो फल है अनुकीर्तन का है, ना कि रोज रोज रचना करके नए भजन गाने का है। इसलिए जो ऋषियों के द्वारा, उन कवियों के द्वारा लिख दिया गया है, उससे बढ़िया भजन तो कोई संसार में बना ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो सुना वह सुनाओ, यही कीर्तन है। स्मरणम, और जो सुना है उसका स्मरण करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, अर्चन करो, वंदन करो। अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य भाव स्वीकार कर लो। और अंत में भगवान से जब सब कुछ आप कर लो, अंत में अपनी आत्मा का निवेदन भी भगवान से कर दीजिए। भगवान को सर्वस्व समर्पित कर दीजिए। जिस प्रकार से बलि ने 3 पग पृथ्वी मांगने पर सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया, अपने आप को भी भगवान से कहा कि पदम तृतीयम कुरु शीर्षनि में निजम। भगवान वामन ने कहा कि राजन अब बताओ, 2 पगों में मैंने त्रैलोक्य संपदा नाप ली, अब तीसरा पग देने के लिए तुम्हारे पास संपत्ति नाम उसकी कुछ शेष नहीं बची है। अब तुम्हें जेल में मैं रखूंगा, बंधन में डालूंगा, कारागृह में रहना पड़ेगा। तो उस समय बलि जी महाराज कहते हैं, भगवान अभी आपने सब नहीं नापा है, अभी तो आपने इस दाता की, इस देने वाली की संपत्ति को नापा है। आप विचार नहीं कर सकते हैं कि जिसके पास इतनी बड़ी संपदा थी उसके पास अभिमान कितना बड़ा होगा। इस बलि के अभिमान को भी नापिए ना, आपके चरण छोटे पड़ जाएंगे। मेरे अंदर कितना बड़ा अभिमान बैठा हुआ है। पदम तृतीयम कुरु शीर्षनि में निजम। और भगवान
आज बलि के मस्तक पर चरण रख करके संपत्ति के सहित उसको भी नाप लेते हैं। यानी कि अगर सर्वस्व देना हो तो बलि के समान सब कुछ भगवान के सामने अर्पित कर देना चाहिए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आता है और आगे का चरित्र तो विस्तार में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आप लोगों ने सुना ही है, यहां भी वह चरित्र है, संक्षेपतः है। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के येन केन प्रकारण बहुत प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुआ। बहन होलिका के द्वारा जलाया जाने पर भी वह सफल नहीं हो पाई और अंत में नृसिंह भगवान की उत्पत्ति हुई और उन्होंने आकर के उस हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को राज शासन सत्ता की बागडोर संभलवाई। इधर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी महाराज हैं और उधर अंधकासुर जो कि भगवान की उग्र तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए, यह भी आकर के राजा बन करके बैठा है। राजा बन करके बैठा, इसको नेत्र भी मिल गए, संपदा भी मिल गई, इसका विवाह भी हो गया। इसे अब तक एक जानकारी नहीं है कि मेरे माता पिता कौन है। क्यों? भगवान शिव के नेत्र बिंदु से यह उत्पन्न है और भगवती माता पार्वती के द्वारा पालन पोषण किया गया। हिरण्याक्ष लेकर गया तो इसे केवल अपने पिता हिरण्याक्ष और अपनी माँ के बारे में ही जानकारी है। आज इसे खबर लगी कि एक योगी हैं जिनका नाम शिव है, उनके पास बड़ी सर्वांग सुंदरी स्त्री है। उसको प्राप्त करने की इच्छा से यह उनके पास में पहुंच गया और भगवान शिव को डांट कर अनेक प्रकार से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता हुआ कहता है कि इस स्त्री का तुरंत परित्याग करो, इसे मैं ग्रहण करूंगा। बस वह जो ब्रह्मा जी के वरदान में एक वरदान मांगा था, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुझे अजर अमर तो बना दूंगा लेकिन मरने का रास्ता खोजो। तब इसने वरदान में यह कहा था मेरी मृत्यु का कारण मेरी माँ बने, अगर मैं अपनी माँ पर कुदृष्टि डालूं तभी मेरी मृत्यु हो, इसके सिवा मुझे कोई मार ना पाए। आज वही मार्ग बन गया, अपनी माँ के ऊपर दृष्टि डाली, भगवान शिव का त्रिशूल उठा, एक ही बार में भगवान ने इसको भेद करके और त्रिशूल में टांग दिया, ऊपर टंगा रहा। कई युग युगांतर व्यतीत हो गए, इसका शरीर उसी त्रिशूल में सूख गया लेकिन इसके प्राण नहीं निकले, समझ लीजिए। अंत में भगवान ने देखा ये मर नहीं रहा है और सदा सर्वदा मेरा नाम जप रहा है। भगवान ने इसे अपना गण बना लिया, गणपति स्थान प्रदान कर दिया, गणपति का स्थान प्रदान कर दिया। इस प्रकार से अंधक नामक गण भी भगवान का गण बन गया। इस प्रकार से अंधकासुर का यह दिव्य चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया।